हाय एवरीवन, आज का वीडियो एक मदर ने अपने बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड सवाल पूछा है। इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करने के बाद में अपना सवाल पूछा है और ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के बारे में कुछ सवाल है। पहले आप इनका सवाल सुन लीजिए। इनका बच्चा जो है इसकी 5 साल की उम्र है, छोटा बच्चा है 5 साल का। उसके बारे में बता रही हैं कि इनका जो चाइल्ड है अंडर वेट है, मतलब कि जो वजन होना चाहिए 5 साल के बच्चे का उसके मुकाबले बच्चे का वजन काफ़ी कम है। ठीक है। नेवर आस्क फॉर फूड अंटिल वी फीड हिम। बच्चा खाना नहीं मांगता है, टोटल मिला के बच्चे को भूख नहीं लग रही है, जबरदस्ती माता पिता उसको खाना खिलाते हैं। ठीक है। एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र पे बच्चे ने पॉटी को होल्ड करना चालू किया, मतलब ठीक है, वो पॉटी को होल्ड करने का जो होता है ना कि सुसु आई है पॉटी आई ऐसे बताएं, वो बताना उसने चालू कर दिया। उस टाइम पर उसको टॉयलेट पास कराने के लिए, टॉयलेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब पॉटी पास कराने के लिए इनको ग्लिसरीन का जो ग्लिसरीन सपोजिटरी होती है वो इनको देना पड़ रहा था। ठीक है, वो उसको दे रहे थे। फ्रॉम लास्ट सेप्टेम्बर, पिछले सेप्टेम्बर यानी कि 6 महीने पुरानी बात है, पिछले 6 महीने से बच्चा टॉयलेट जाने लगा है लेकिन रेगुलरली नहीं जाता। जब उसको डांटते हैं तब वो टॉयलेट पास करने के लिए यानी कि पॉटी पास करने के लिए जाता है। टोटल मिला के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। पर डे एक हेल्दी हैबिट होनी चाहिए कि सुबह उठकर पॉटी जाओ, वो हैबिट अभी इसमें नहीं है। जब भी जांच कराते हैं इनको स्टूल में पिन वॉर्म का इन्फेक्शन निकलता है। ओवरऑल बच्चे की जो हेल्थ है वो पुअर है। ठीक है, ये इनका पूरा सवाल है। सवाल यहाँ साइड में चल रहा है तो आप आराम से पॉज कर करके भी अपना सवाल ये पूरा पढ़ सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए 5 साल के बच्चे का केस है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, मैं पर्टिकुलरली डायरेक्टली इस सवाल का आंसर नहीं दूंगी। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चों की हेल्थ है उससे रिलेटेड जितने सवाल उठ सकते हैं दिमाग में उन सारे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है 2 या 3 वीडियो इससे संबंधित आ सकते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने सवाल पूछा है वो अपना पेशेंस मत खोइएगा। हम थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि बाकी के जो लोग हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं, जिनके पेट में भी बच्चा है या फिर जिनका बच्चा छोटा है, उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल को हम अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा खाना नहीं खाता है और जब उसको जबरदस्ती फीड कराते हैं, देते हैं, तब बच्चा खाना खाता है। ठीक है, इस बच्चे की उम्र है 5 साल। अब इस चीज को समझने के लिए ज्यादातर माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है। हर दूसरे तीसरे माँ बाप की ये कंप्लेन होती है। अब इस कंप्लेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डीप रूटेड इस प्रॉब्लम का अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है या अल्टीमेटली कारण क्या है। यदि आप कारण समझ पाएंगे तो आप उसको ठीक कर पाएंगे और बच्चे को ढंग से खाना पीना सिखा पाएंगे। होता क्या है, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर डिलीवरी हुई है उससे लेकर 6 महीने तक के बच्चे को कुछ भी बाहर का खाना नहीं दिया जाता। टोटल मिला के बच्चा स्तनपान यानी कि मदर के ऊपर डिपेंड होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वही उसको देना चाहिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आयुर्वेद में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना क्योंकि लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं। आयुर्वेद में भी 6 महीने से ऊपर बच्चों को अन्न देने के लिए बोला गया है। ठीक है, जो अन्नप्राशन संस्कार होता है वो 6 महीने के बच्चे को कराया जाता है। यानी कि 6 महीने के जैसे ही बच्चे की एज हो जाए उसको ऊपर का खाना देना चालू करना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप ये गलती करते हैं कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे को बाकी के खाने नहीं देते, ऊपर का खाना नहीं देता है। ऊपर के खाने में भी क्या देना है, आप लोग सोचोगे ये दाल का पानी देना है, ये देना है, वो देना है। सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से, ठीक है, 6 महीना, 6.5 महीना, 7 महीना आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद बच्चे को ऊपर का खाना देना है। ऊपर के खाने देने का मतलब क्या है, उसको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देनी है। अब ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देनी है ना, उसके भी कॉन्सेप्ट को समझो। जो बच्चा होता है उसका दिमाग हर चीज को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा होता है। हर दिमाग बहुत तेजी के साथ में विकसित हो रहा होता है। हम हर छोटी से छोटी बात का वो बच्चा कि ये कलर कैसा है, ये सेंस कैसा है, ये ठंडा कैसा है, गर्म कैसा है, हर चीजों को वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है और उसका दिमाग उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करता है। जब 6 महीने के बाद बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो एक नया नया सा टेस्ट आता है उसके मुंह में। तो जैसे ही वो टेस्ट आता है तो दिमाग में जो टेस्ट को समझने वाले या उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो दिमाग का पार्ट है जो कि टेस्ट सेंसिटिव होता है, वो विकसित होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब 6 महीने के बाद बच्चे ने पहली बार कुछ खट्टा खाया तो उसके दिमाग में एक रिसेप्टर जागृत होंगे कि यार ये कुछ अलग टेस्ट है। कुछ कड़वा खाया, कुछ मीठा खाया, कुछ नमकीन खाया तो उसके दिमाग के रिसेप्टर तेज होते हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को 6-7 महीने के बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं या देते भी हैं
तो बहुत ही फीका खाना देते हैं। आजकल वो चल गया है ना, मार्केट में आने लगे हैं बेबी फूड, ये न्यूट्रिशन के नाम पे आप उसको पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग चीजें खिलाते हैं और उनको न्यूट्रिशन के नाम पे देते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, जो भी मार्केट में बेबी फूड आते हैं ना कि बच्चे को पूरा आहार देंगे, वो सब पूरा आहार नहीं देने वाले, वो आपके बच्चे को बीमार करने वाले हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आपको उसे थोड़ा थोड़ा करके सारा खाना देना चालू करना है। जो भी आपके घर में बन रहा है, रोटी बनती है, सब्जी बनती है, दाल बनती है, चावल बनते हैं, आपके घर में नींबू आते हैं, टमाटर आते हैं, खीरा आता है, ककड़ी आता है, अब उसको सब देना है। अब ये नहीं कि खीरा आप सीधा उसके मुंह में रख दें। फॉर एग्जाम्पल नींबू है तो छोटे से बच्चे को जरा सा नींबू का रस उंगली में लगा करके चटाना चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे करेगा, तो उसके रिसेप्टर जागृत होंगे एकदम से, है ना, टच रिसेप्टर और उसके जो टेस्ट रिसेप्टर हैं वो जागृत होंगे कि ये क्या था, कुछ अजीब सा था, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। अगली बार आप उसे टमाटर का रस, अब एलोपैथी या मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं कि खट्टा एक रस होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं और आप भी ये जानते हैं कि नींबू का रस और टमाटर का रस दोनों खट्टे होते हैं, पर दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब नींबू भी अगर देसी नींबू है तो उसका रस में थोड़ा सा अलग होगा, और जो मार्केट में आने वाले बड़े बड़े नींबू होते हैं जो हाइब्रिड फॉर्म के होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। देसी टमाटर खाएंगे, वो छोटे छोटे से जो होते हैं, छोटे छोटे पेड़ में लगते हैं, छोटा टमाटर होता है, वो खट्टा बहुत होता है, वो देसी टमाटर का अलग टेस्ट होता है। और जो बड़े टमाटर आते हैं जो ज़्यादातर सब्जी मंडियों में मिलते हैं, खिले खिले बड़े बड़े टमाटर होते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है ना। लेकिन ये हमें कैसे पता है, क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट, हमने उसको टेस्ट किया है, उसके हमारे जो रिसेप्टर हैं हमारे दिमाग में, उसको इंटरप्रिटेशन है, वो समझ सकते हैं। आंख में पट्टी बांध करके यदि आप 3 अलग अलग चीज़ों को खाएंगे तो आपका दिमाग उसको समझ सकता है। ये सारी चीज़ें बच्चे में भी विकसित करानी पड़ती हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आपको धीरे धीरे करके उसको सब कुछ खिलाना है, उसको टेस्ट कराना है अलग अलग चीज़ों का, उसका जिससे उसके टेस्ट बड और ये दिमाग में सारी चीज़ें उसके इंटरप्रिटेशन चालू हो जाए। ठीक है, 6 महीने के बाद में ये सब खिलाना उसको चालू करना है, और 8 महीने के बाद में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में या चम्मच के रूप में, है ना, सेमी लिक्विड वाला जो फॉर्म बनता है उस तरीके से उसको खिलाना चालू कर देना है। यदि आप कोई भी व्यक्ति जिसके घर में बच्चा है 1 साल तक के बच्चे को इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके खाना देना चालू करेंगे, उसके टेस्ट रिसेप्टर जो है उसको एक्टिवेट करेंगे, तो वो बच्चा खाना खाएगा। आयुर्वेद में 1 साल तक के बच्चों को क्षीरप बोला जाता है और 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को क्षीरन्नाद बोला जाता है, और 2 साल के बाद के बच्चों को अन्नाद बोला जाता है। इसका एक मतलब होता है कि 1 साल तक के बच्चे ज्यादातर दूध, उनका जो मेन भोजन है वो दूध रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें उनको थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। क्षीरन्नाद का मतलब होता है धीरे धीरे दूध का अमाउंट आप कम करते जाएंगे और अन्न का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 2 साल तक के बच्चे को धीरे धीरे अन्न का अमाउंट बढ़ाते जाना चाहिए। यहाँ अन्न में अन्न भी आएगा, फ्रूट्स भी आएंगे और बाकी सारी चीजें जो कि बड़े अडल्ट लोग खाते हैं वो सब आएंगी। और 2 साल के बाद दूध के अमाउंट को धीरे धीरे पूरा ही घटा देना चाहिए। अब आजकल क्या चल गया है, लोग बोलते हैं कि नहीं 3 साल तक स्तनपान कराओ, ब्रेस्ट फीडिंग जितना लंबा कराएंगे उतना फायदेमंद रहेगा। ये फायदेमंद नहीं होता। बच्चे को जब तक आप ऊपर का खाना नहीं खिलाएंगे इस एज में, तब तक उसके रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक उसके दिमाग में जो रसों को लेकर, जो आयुर्वेद में षड रस होते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, उनको नहीं समझेगा, उसको समझेगा नहीं तो उसे खाने में उन सारी चीजों में रस नहीं आएगा। और एक बार बच्चा 2.5-3 साल की एज के ऊपर का हो गया और तब तक यदि आपने उसको अच्छे से खाना नहीं दिया तो वो बच्चा आगे जाकर खाना नहीं खाने वाला। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से बच्चे को खाना खिलाना बहुत अर्ली एज में थोड़ा थोड़ा करके उसको चालू कर दोगे तो वो बच्चा अच्छे से खाना खाएगा, उसको खाने में स्वाद आएगा, उसको मजा आएगा खाना खाने में, उसको रसों का अंतर समझ में आएगा और रस उसको समझ में आएंगे कि यार ये इसको खाने से मुझे भूख ज्यादा लगती है, इसको खाने में मुझे स्वाद नहीं आता, ये वो उसका दिमाग इन सारी चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा जिंदगी पर अच्छे से खाना खाए तो 6 महीने के बाद में उसको धीरे धीरे करके सारे खाने देना चालू करें। जो भी आपके घर में बनता है वो बच्चे के हिसाब से, यानी कि सेमी लिक्विड करके, पतला पतला करके, बिल्कुल आप चाहें तो। कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि हम बच्चे को लौकी कैसे खिलाएं। मैंने कहा लौकी उबाल लो, पीस लो, उसका रस निकाल लो, छन्नी से छान लो, पानी बन गया, 1-1 चम्मच करके उसको पिलाओ, स्वाद आएगा बच्चे को उसमें। कद्दू की सब्जी बनानी है, आपने कद्दू की सब्जी बनाई, उसको आप पूरा मैश कर दो और छन्नी से छान दो तो उसका रस निकल आएगा, उसमें कद्दू का स्वाद होगा। तो बच्चा उस चीज़ों को समझेगा, उसको समझ में आएगा कि यार ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसका दिमाग में खुलेगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है।
अलग अलग है। काली मिर्च का स्वाद आएगा, कभी अदरक का स्वाद आएगा, कभी लहसुन का स्वाद आएगा। अब ये नहीं करना कि डायरेक्टली अदरक खिला दो, थोड़ा थोड़ा जो मसाले हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म होती हैं, जिनका रस बहुत तीक्ष्ण होता है, जैसे अदरक है बहुत तीखी होती है, लहसुन है बहुत तीखी होती है, तो ये आपको बहुत अल्प मात्रा में देनी है। और ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा उनमें कोई रस नहीं होता है, जो बहुत एक तरीके से न्यूट्रल रस की होती है, उनकी मात्रा आपको ज़्यादा देनी है। इस प्रकार से बच्चे को खाना खिलाना चालू करना है और कोशिश करिए कि 2.5-3 साल तक आप बच्चे को ढेर सारा अच्छे से खाना खिलाएं। यदि इस एज में बच्चे ने अच्छे से सभी रसों का सेवन करना चालू कर दिया तो आगे जाकर वो बच्चा अच्छे से खाना खाता है। दूसरा एक पॉइंट है जो इसी के साथ आता है कि जैसा इन्होंने सवाल पूछा था कि बच्चा खाना खा नहीं रहा है और जब उसको जबरदस्ती खिलाते हैं तभी वो खाना खाता है, उसको बोलना पड़ता है कि भाई खाना खा लो। इसके पीछे भी एक थोड़ा रीजन देखिएगा। क्या होता है, जब भी माओ की क्या आदत होती है और उनकी माँ की ममता जागृत होती है बहुत, कि हाय बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। बहुत ज़्यादा चलना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि कभी आपकी ममता ऐसी तो नहीं हो रही है कि वो बच्चे को ही नुकसान पहुंचा रही हो, है ना। पेरेंट्स बनना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ये सिर्फ खुशी वाला काम नहीं है, ये जिम्मेदारी वाला काम है। आपको एक नया जीव मिला है, एक नया बच्चा मिला है जो बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल नादान है। उस जीव को आपको परमात्मा से मिलाना है, यानी जीवात्मा के से लेकर परमात्मा तक की जो जर्नी है उसका आपको बहुत बड़ा भागीदार बने हैं आप उसमें। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। केवल आपकी मातृत्व होने से, माँ की ममता होने से काम नहीं चलेगा, आपको डिसिप्लिन भी ऐड करना पड़ेगा साथ में। अब जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को हमने देखा है कि बच्चा रो रहा है, हाथ में कोई बिस्किट पकड़ा दी, दुकान पे गए, छोटा बच्चा रो रहा है, कुरकुरे कुरकुरे चाहिए, और ने कुरकुरे पकड़ा दिए, है ना। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, क्या है ये जो मार्केट में आने वाले ये जो अजीब ऊटपटांग टाइप के खाने होते हैं वो पकड़ा दिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो खाने हैं, कोई भी आप बिस्किट का पैकेट ले लो, ये 2-3 महीने पहले तो बना नहीं होगा, है ना। कम से कम अगर मिनिमम भी हम मान के चलें तो 8 से 10 महीने पुराने होते ही है जब उसको वास्तव में बनाया जाता है। तो जब इतनी पुरानी चीज़ें आप बच्चे को खिलाओगे, उसके अंदर पता नहीं कितने प्रकार के प्रिजर्वेटिव होते हैं। भले ही उसको कानूनन रूप से मान्यता मिल गई है, सरकार ने उसको पास कर दिया, लेकिन खुद का कॉमन सेंस लगाइए कि ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं करेंगी और ये सारी चीज़ें बच्चे की भूख को मारने का काम करती है। और ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों माँ बाप ये करते हैं कि बच्चे को ये सारी चीज़ें खिलाते हैं। ये सारे जितने भी मार्केट बेस्ड फूड है, चाहे वो टेस्ट के लिए आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे में न्यूट्रिशन देने के लिए आ रहे हैं। आजकल टीवी में कुछ ऐड आते हैं कि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, इसमें न्यूट्रिशन नहीं आएगा। अरे मेहनत करोगे तो सब आएगा, टाइम से खाना खिलाना है उसको, है ना, आएगा, सब आएगा। तो ये मार्केट के जितने भी फूड आइटम आ रहे हैं वो आपको बच्चे को नहीं खिलाने हैं। यदि आप ये नहीं दोगे बच्चे को तो डेफिनेटली बच्चा खाना खाएगा, भूख लगेगी, खाना खाएगा। तीसरी बात है जो आपको जानना जरूरी है कि भूख चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद लगती है। अगर आप किसी बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को खाना खिलाया कि भाई इसको खीर खिलाते हैं, सुबह सुबह आपने उसे खीर खिलाई, बच्चे ने 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच खीर खाई, उसके बाद नहीं खाया, तो आपने सुबह 8 बजे खिलाई थी, अब आप 9:30 बजे बोलोगे कि ले बिस्कुट भी खा ले, उसके बाद 10 बजे बोलोगे थोड़ा सा केला खा लो, उसके बाद बोलोगे थोड़ा सा कोई ड्राई फ्रूट्स उसको दे दिए, पकड़ा दिए। यदि आप इस तरीके से बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद फीड करते रहोगे तो इससे बच्चे को भूख नहीं लगने वाली। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे ही घर का एक बच्चा है, अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूसरों का एग्जाम्पल मैं नहीं देती जनरली। मेरे घर का एक बच्चा है, जब वो अब मेरे पेरेंट्स के पास में जाता है तब वो वहाँ खाना नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाना खाता, और मेरे घर में रहता है तो वो भयंकर खाना खाता है। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, मैं हूँ वर्किंग वूमेन, भैया मैं सुबह 9 बजे आपको खाना खिला दूंगी, छोटा बच्चा है, मैं 9 बजे खाना खिला दूंगी, लेकिन 9 बजे के बाद मुझे जाना है ड्यूटी पे, मुझे काम करना है। यदि आपने सुबह 9 बजे खाना नहीं खाया तो फिर आपको पूरे दिन के बाद शाम को 5 बजे ही खाना मिलेगा, ठीक है। तो पूरा दिन, तो शुरू में जब वो बच्चा यहाँ आया तो वो भूखा रहता था, क्योंकि 9 बजे खाना खाता नहीं था। नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, मत खाओ, भूखे रहो। एक दिन भूखे रहोगे, 2 दिन भूखे रहोगे, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली टाइम से खाना खाओगे। 9 बजे खाना खाओगे, शाम को 5 बजे खाना खाओगे, उसके बाद रात को 8 से 9 के बजे फिर खाना खाओगे। ये बीच में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको खाना नहीं मिलने वाला, कोई नहीं है आपको हर थोड़ी देर के बाद आपके पीछे घूमने के लिए कि आप खाना खाओ, ठीक है। तो डिसिप्लिन खाने का बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बच्चे को भूखा रखो, लेकिन एक डिसिप्लिन होना,
आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप उसे एक बार पूछिए, टाइम डिसाइड करिए, जो टाइम है वहां पर इकट्ठे बैठ के खाना खाइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चा तो न्यूट्रिशन वाला खाना खाए, लेकिन माँ बाप कुछ भी खाते रहे, तो बच्चे ना देख देख के सीखते हैं। तो बच्चे को सामने बैठाकर खाना खाइए, आप खाइए, आपकी देखा देखी वो खाना खाएगा, उसको खाना खिलाइए। और उसके बाद यदि उस समय पर उसने खाना नहीं खाया या कम खाया, तो उसको बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका खाना उठाकर आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में लॉक लगा दीजिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम आप डिसाइड करें, उसी टाइम पर उसको दोबारा खाने के लिए पूछना है। बीच में उसके पीछे मत पड़िए कि खाना खा ले, मत उसको बोलिए। जब आप इस तरीके से उसका टाइम टेबल सेट करोगे, तब बच्चे को भूख लगेगी, तभी वो खाना खाएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में भूख लगना बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, दुनिया के हर जीव को भूख लगती है, ये भगवान का दिया हुआ नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, कोई बीमार है, बुखार उखार चढ़ाए तो एक अलग बात है कि भूख नहीं लगेगी, उस टाइम पे भी भूख लगना वो भी नेचुरल होता है, क्योंकि जठराग्नि कमजोर है, वहां पर भी ज्यादा खाने को नहीं प्रमोट किया जाता, भाई कम खाना खाओ, बुखार के पेशेंट हो तो कम खाना खाओ। तो भूख लगना नेचुरल फिनोमिना है। भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि भूख लगने ही नहीं दी गई। भूख लगती उससे पहले कुछ खिला दिया, फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगने वाली होती है, जैसे स्टार्ट हुई कि हाँ भूख लगेगी भूख लगेगी, फिर कुछ खिला दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कुछ खिला दिया। अरे यार, एक टाइम ड्यूरेशन तो होने दो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरवल मेंटेन करिए, उसका शेड्यूल मेंटेन करिए कि आपको इतने बजे खाना मिलेगा, उसके बाद इतने बजे खाना मिलेगा, फिर इतने बजे खाना मिलेगा। आधे एक घंटे का ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 24 घंटे खाना 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 मत करिए। एक लाइफ स्टाइल सेट करिए कि यहाँ पर बच्चे को पढ़ाई करनी है। 5 साल का बच्चा है तो डेफिनेटली पढ़ाई करेगा, उससे नीचे का है तो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा, जो कुछ भी है। एक लाइफ स्टाइल जरूर सेट करिए। 6 महीने के बाद से ऊपर के बच्चों की ना धीरे धीरे लाइफ स्टाइल सेट होने लगती है। आप चाहें तो उनकी लाइफ स्टाइल सेट कर सकते हैं। हाँ, 3 महीने के बच्चे को नहीं कर सकते, 2 महीने के बच्चे को नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बैठना और थोड़ा सा चलना चालू करता है, वैसे ही आप उसकी बॉडी के जो सिस्टम है ना, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो आपका पहला सवाल था, जो स्टार्टिंग का सवाल था कि बच्चा खाना नहीं खाता और अंडर वेट है, उसका आंसर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, बच्चे को टाइम से खाना दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल बंद करिए, बाहर का उसको कुछ भी नहीं देना है, घर का खाना उसे दीजिए। यदि 5 साल का है, बाहर का मांगता भी है, तो उसका एक सेट करिए कि आपको सैटरडे के दिन मिलेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर दिन में मिलेगा, या पर्टिकुलर टाइम में मिलेगा कि आप 24 घंटे नहीं खा सकते, आप शाम को इतने बजे खेलने के लिए जाओगे तब आपको परमिशन है बाहर का कुछ खाने की। ठीक है, थोड़ा सा उसको सेट करिए, उसकी लाइफ स्टाइल या उसकी मेंटल कंडीशन है उसको उस हिसाब से सेट करिए। उसको अच्छी बातों के लिए अप्रिशिएट करिए, गलत बात के लिए उसे समझाइए, गलत बात के लिए डांटिए मत, गलत बात के लिए उसको समझाइए और उसकी सही चीज़ों के लिए उसको अप्रिशिएट करिए। यदि इस तरीके से आप करोगे तो उसकी जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाएगी और बच्चे को भूख लगना अच्छे से चालू हो जाएगी। एक और चीज़ थी जो मुझे यहाँ बोलनी थी, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, जो मेरे दिमाग में अटकी हुई है और उसका मैं, कहते हैं ना, यूट्यूब चैनल होने का फ़ायदा उठा रही हूँ। जब भी बच्चा कुछ खाने के लिए मांगता है, उसके रिलेटिव्स उसको मिलने के लिए आते हैं, या बच्चे का बर्थडे होता है या कोई त्यौहार होता है, तो सारे रिलेटिव्स मिलके बच्चे को चॉकलेट पकड़ाते हैं। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बच्चों को चॉकलेट देने का क्या मतलब है, नहीं क्या फ़ायदा है, आप चॉकलेट क्यों दे रहे हो? डायरेक्टली उसको जहर दे दो अगर आपको देना है तो। आपको पता है कि चॉकलेट खाने से बच्चे को नुकसान होता है, कैविटीज फॉर्म होती है, जनरली चॉकलेट नुकसान करती है। चॉकलेट जो ट्रेडिशनली चॉकलेट होती है ना, वो अडल्ट पर्सन की होती है, कि वो बड़े लोगों को खानी चाहिए। ठीक है, बड़े लोग भी इसलिए खानी चाहिए क्योंकि फिर वो उसके हिसाब से कंपनसेट कर सकते हैं कि भाई आपने चॉकलेट खाया तो आप खाना कम खा लोगे, या उस दिन एक्सरसाइज ज़्यादा कर लोगे, या पर्टिकुलर ओकेजन पर खाओगे। तो जो उल्टा होता है, बच्चे लोगों को हम चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, बर्थडे पार्टी है तो चॉकलेट बांटेंगे, कुछ है तो चॉकलेट दे देंगे, कोई बाहर से मिलने के लिए आएगा तो बड़ी सी चॉकलेट 100 रुपए की चॉकलेट पकड़ के लेके आ जाएगा। क्यों करते हो यार अपने बच्चों के साथ में ऐसा? बच्चे को गिफ्ट करना है, अच्छी चीज़ें गिफ्ट करो, ऐसी चीज़ें गिफ्ट करो जो उनकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, उनके दिमाग के लिए फ़ायदेमंद हो, या एटलीस्ट उनकी खेलने कूदने की चीज़ें हो। ऐसी चीज़ें क्यों देना जो उनको नुकसान करती हैं? चॉकलेट इज समथिंग
बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, ये अडल्ट पर्सन को ही खानी चाहिए। मतलब जैसे अल्कोहल वगैरह के लिए नियम होता है ना कि 18+ को ही खाना चाहिए, वैसे इसके लिए भी नियम होना चाहिए। चॉकलेट खाने से इतना नुकसान होता है बच्चों को, इतना शायद ही किसी और चीज़ से होता है। जितने भी मार्केट में सारी चीज़ें आती है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो प्लीज़ यदि आपको भी ऐसी हैबिट है कि आप फ्रिज में चॉकलेट रखते हैं और बच्चे को पकड़ा देते हैं, या कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे को चॉकलेट खरीद के दे देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे काम मत करिए। घर का खाना बनाइए, घर का खाना दीजिए, खुद उसके सामने घर का खाना खाइए बैठ के। आपको देखा देखिए वो डेफिनेटली खाना खाएगा। यदि आप उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में ऐड करोगे ना, लाइफ स्टाइल को उसकी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मदर बनोगे, थोड़ा सा। आजकल ये चल गया है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की बात चल गई है। हद से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ जाता। फ्रेंडली इसकी भी एज होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। उसके बाद जब बच्चे टीनेज में आते हैं ना, तब उनके साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब फिर मान लेना कि भैया हमारा बच्चा अडल्ट हो चुका है, वो अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है, तो उस तरीके का माइंडसेट होना ज़रूरी है। हम लोग पूरा उल्टा करते हैं। हम बच्चों के साथ ऐसे चलते हैं कि यार बच्चा है यार, इसको क्या समझाना। और जो टीनेज वाले हैं उनको टॉर्चर करते रहते हैं, उनको कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ गया। और जो अडल्ट हो जाते हैं उनको वापस बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। बहुत उल्टा चलता है हम लोग। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को समझिए, आपका बच्चा खाना खाने लगेगा। और बाकी के आपके जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।